हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एके टेक्निकल 24 में। आज की वीडियो में आप लोगों को जो सीलिंग फैन के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड, इसमें जो कनेक्शन कैसे होता है और इसमें जो क्या खराब रहता है और इसको जो कैसे चेक करते हैं, तो आज की वीडियो में आप लोगों को जो इसके बारे में जो बहुत ही डिटेल में जो इसकी जानकारी दूंगा। यदि आप जो इस वीडियो को जो पूरा देख लेते हो तो आप जो किसी भी सीलिंग फैन को जो बहुत ही आसानी से जो बना सकते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो सीलिंग फैन है ये चल नहीं रहा था। तो आखिर ये क्यों नहीं चल रहा है, तो मैं आप लोगों को जो सीरीज टेस्ट लैंप से भी चेक करके दिखा देता हूँ। और देखिए, मेरे पास यहाँ पर कंटिन्यूटी टेस्टर है, तो मैं इससे भी आप लोगों को जो चेक करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो कंटिन्यूटी टेस्टर से ही चेक करके दिखा देता हूँ। फिर सीलिंग फैन जो है बनकर जो सही हो जाएगा, तब मैं आप लोगों को जो इसका कनेक्शन बताऊंगा कि 3 वायर में जो इसका कनेक्शन कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसको जो चेक करने के लिए देखिए, यहाँ पर इसको जो सभी वायर जो आपस से में से जो छुड़ा लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो कैपेसिटर को मैं अलग कर लिया। अब देखिए, इस जो सीलिंग फैन के अंदर से जो 3 वायर निकले हैं, तो सभी को जो आपस में चेक करना पड़ेगा। तब जब चेक करेंगे तो यहाँ पर जो कंटिन्यूटी टेस्टर है, इसमें जो बल्ब है वो जलना चाहिए। यदि बल्ब जो जलेगा तब यह फैन सही है, यदि यह नहीं जलेगा तब इसमें जो फैन में जो कुछ गड़बड़ी है। तो आप लोग जो देख सकते हैं कि इस वायर में जो लगाते हैं यह बल्ब जल रहा है, यानी कि यह वायर जो सही है, कंटिन्यूटी आ रही है। और देखिए, इस वायर में जो है नहीं आ रही है। इसका मतलब इसके अंदर जो है यह वायर या तो छोड़ दिया होगा या तो इसमें कार्बन वगैरह आ गया होगा। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों को जो इसी को जो सीरीज टेस्ट लैंप जो चेक करना बता देता हूँ। तो फ्रेंड, ये देखिए, ये सीरीज टेस्ट लैंप है। और देखिए, यदि मैं इन दोनों तारों को आपस में जो टच करूंगा तो ये देखिए बल्ब जो जल रहा है। तो अब जो जैसे मैं इस कंटिन्यूटी टेस्टर से जो चेक किया हूँ बारी बारी से, तो उसी तरह जो इन इसी वायर को जो बारी बारी से जो चेक करेंगे, तो आप लोग जो देख सकते हैं बल्ब जो हल्का जल रहा है, यानी कि यह जो दोनों वायर हैं, ये दोनों वायर जो सही है। और देखिए, इस वाले वायर पर जो नहीं बता रहा है, यानी कि जो हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर से जो नहीं जल रहा था, ये वाला वायर देखिए, इस तरह जो सभी वायर से जो बारी बारी चेक करते हैं, जिस वायर पर जो बल्ब नहीं जलता है वही वायर जो खराब रहता है सीलिंग फैन में। तो अब चलिए मैं इसको जो रिपेयर करता हूँ। तो फ्रेंड, यदि पंखे में जो करंट उतरता है तो उसको जो कैसे चेक करते हैं, देखिए, एक जो कोई भी वायर इस तरह आप जो टच करेंगे, तब जो इसमें जो बॉडी पे लगाते हैं, जब सीरीज टेस्ट लैंप जो जलने लगेगा, तब जो हमारे फैन में जो करंट उतरेगा। तो अब चलिए मैं इसको जो खोल कर जो यहाँ पर जो तीनों स्क्रू जो खोलकर फिर इसके अंदर जो देखता हूँ कि जो क्या खराब है, फिर मैं आप लोगों को जो इसके आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले इसमें जो है यहाँ पर कनेक्टर लगा होता है, तो इसको जो निकाल लेते हैं अच्छी तरह से। तो मैं इसमें का जो कनेक्टर जो निकाल लिया। अब देखिए, यहाँ पर जो 3 स्क्रू लगे होते हैं, तो मैं बारी बारी से जो तीनों स्क्रू को जो अच्छी तरह से खोल लेता हूँ। फिर आप लोगों को जो इसको जो खोलकर फैन को जो दिखाता हूँ कि फैन को जो कैसे खोलते हैं। देखिए, ये बहुत ही आसानी से इसी तरह जो तीनों स्क्रू को जो मैं खोल लेता हूँ जल्दी जल्दी से, ताकि जो वीडियो जो काफ़ी लंबी ना हो जाए। इसका जो मैं तीनों स्क्रू जो खोल लिया। यदि इन इन दोनों स्क्रू को आप नहीं खोलेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि ये जो पंखे के जो स्क्रू होते हैं, जो तीनों पंखी होती हैं, तो अब इसको जो मैं ठोक दूंगा तो ये निकल जाएगा एकदम आराम से। तो अब जो मैं इसके ऊपर की जो बॉडी जो खोलकर फिर आप लोगों को जो इसके अंदर का भाग जो दिखाता हूँ, और इसमें जो ये पीला वाला वायर जो कांच गड़बड़ है, फिर आप लोगों को जो दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, इस समय जो मैं इस सीलिंग फैन को जो बहुत ही अच्छी तरह से खोल लिया हूँ। आप लोग जो देख सकते हैं कि इसके अंदर का जो भाग है, ये कैसे इसका जो स्टेटर देखिए। और इसमें जो यह पीला वाला वायर जो कांच से जो छोड़ा, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इसमें से जो 3 ही वायर क्यों निकले हैं और 4 वायर क्यों नहीं निकले हैं। तो मैं इसकी जो बॉडी को जो अलग। तो फ्रेंड, सबसे पहले इसमें जो यह देखेंगे कि इसमें जो पीला वाला जो वायर है जो कंटिन्यूटी नहीं बता रहा था, तो इसमें जो 3 वायर आए हैं, ऊपर से ऊपर भी देखिए 3 वायर हैं और नीचे भी जो 3 वायर आए हैं। तो देखिए, इसमें जो पीला वाला वायर जो है ये वाला है, जो यहाँ पर है यही पीला वाला है। तो इसको जो एक नुकीले किसी भी चाकू या ब्लेड से इसको जो कुछ इसके ऊपर की जो पीवीसी को कुछ इस तरह यदि आप जो काट देंगे, तो आपको जो पता चल जाएगा कि यह जो कनेक्शन है ये यहाँ से छोड़ा है, कि यहाँ से जो कार्बन वगैरह आ गया है। तो देखिए, मैं इसको जो अच्छी तरह से यहाँ से जो काट दिया हूँ। यहाँ पर आप लोग जो देख सकते हैं कि इस जो पीले वाले वायर को यहाँ से देखिए गल कर जो निकल गया है। मैं आप लोगों को जो नज़दीक से दिखा दूँ, तो आप लोग जो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पीला वाला वायर है, ये देखिए गल कर जो निकल गया है। तो फ्रेंड, अब जो इसी को जो मुझे सही करना है, तो अब चलिए मैं इसको जो सही करता हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो भी काम आपको करना है वो बहुत ही सावधानी से करना है, क्योंकि यदि इस सीलिंग फैन का जो एक भी वायर जो यदि टूट जाएगा, तब जो इसमें जो ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, यह जल्दी मिलता नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर इसको जो एकदम अच्छी तरह से जो निकाल लेते हैं, फिर इसके अंदर का जो तार है वो भी एकदम अच्छी तरह से जो निकल जाएगा। तो इसको जो आप जो प्लायर की मदद से कुछ इस तरह जो दबा देंगे, तो ये एकदम आसानी से जो निकल जाए। तो फ्रेंड, जो वायर जो टूटा था यहाँ पर जो पीला वाला, देखिए यहाँ पर जो कार्बन की वजह से जो ये टूट गया था। और देखिए, इसमें जो यहाँ पर जो 2 वायर हैं, ये देखिए इसी पीले वायर में जो ये दोनों वायर जो जुड़े थे। तो अब चलिए मैं एक बार जो फिर जो सीरीज टेस्ट लैंप जो चेक करके जो देखता हूँ कि अब जो यह जो दिक्कत जो ठीक हुई कि नहीं, जो हमारा जो सीरीज जो कंटिन्यूटी नहीं बता रहा था। तो फ्रेंड, अब जो मैं एक बार जो फिर सीरीज टेस्ट लैंप से जो आप लोगों को जो चेक करके दिखाता हूँ। देखिए, जो वायर जो पीला वाला जो यहाँ पर जो कार्बन की वजह से जो टूट गया था, तो इसको जो मैं निकाल कर फिर इस वायर को जो मैं इस जो नुकीले चाकू की मदद से जो इसके ऊपर का इंसुलेशन जो अच्छी तरह से जो
निकाल दिया। फिर अब जो मैं आप लोगों को जो चेक करके जो दिखाता हूँ कि अब बना कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर तो ये जल रहा है, यानी कि ये दोनों वायर जो पहले सही थे तो इस समय भी सही है। और जो यहाँ पर जो पीला वाला वायर था, देखिए इसमें लगाने पर, तो यहाँ पर आप लोग जो देख सकते हैं कि इसमें लगाने के बाद जो ये अच्छी तरह से जो जल रहा है। और देखिए काले वाले वायर से भी यह जो अच्छी तरह से बता रहा है। आप लोग जो देख सकते हैं बल्ब जो जल रहा है, लेकिन बहुत धीमे जो जल रहा है, इसलिए आप लोगों को जो शायद मोबाइल में जो नहीं दिख रहा होगा। तो फ्रेंड अब चलिए मैं इस पीले वाले वायर को जो इसमें जो अच्छी तरह से कनेक्शन करके फिर आप लोगों को जो बताता हूँ कि इसके अंदर से जो 3 वायर क्यों निकलते हैं। तो अब देखिए इसको कनेक्शन करने के लिए केवल देखिए यहाँ पर जो इसको अच्छी तरह से मैं यहाँ पर जो लपेट दूंगा, फिर इसका जो कनेक्शन हो जाएगा। तो चलिए मैं अब जो इस फैन को जो अच्छी तरह से बना लेता हूँ। तो फ्रेंड जो यहाँ पर से जो वायर जो टूट गया था, इसको जो मैं अच्छी तरह से इसमें जो प्लायर की मदद से जो इसको अच्छी तरह से मैं जोड़ दिया हूँ, ताकि जो ये टूटे ना। यहाँ पर से जो वायर जो निकला था आप लोग जो देख सकते हैं। तो फ्रेंड अब तो मैं इसका जो कनेक्शन कर दिया, फिर एक बार जो चेक करके जो देखते हैं कि ये जो फैन है ये अच्छी तरह से काम कर रहा है कि नहीं। तो अब इसको जो फिर एक बार जो चेक करते हैं सीरीज टेस्ट लैंप से कि ये जो वाइंडिंग है ये जो सही हो गई कि नहीं, इसका जो वायर जो टूटा था वो जो सही हो गया कि नहीं। तो देखिए ये जो सीरीज टेस्ट लैंप है, और देखिए ये इस समय जो अच्छी तरह से जल रहा है। तो अब देखिए सभी में जो लगाकर जो चेक करते हैं बारी बारी से। तो आप लोग जो देख सकते हैं ये बल्ब जो बहुत धीमा जल रहा है। अब देखिए ये कॉमन वायर है तो इसमें जो तेज जलेगा। इसी तरह जो मैं इस रेड वाले पर जो लगाकर जो काले वाले में देखता हूँ, तो ये अब देखिए काले वाले पे जो तेज जल रहा है, और देखिए इस पर भी जो तेज जल रहा है, लेकिन इन दोनों पर जो ये धीमे जलेगा। तो फ्रेंड इसके बारे में मैं आप लोगों को जो अभी बाद में बताऊंगा, जब जो इस फैन को जो फिट कर दूंगा तब आप लोगों को बताऊंगा कि इसको जो चेक कैसे करते हैं और जो कैपेसिटर जो किस में जोड़ते हैं। तो फ्रेंड जो यहाँ पर जो इसका वायर जो छूटा था, तो मैं इसको जो अच्छी तरह से जो जोड़ दिया हूँ। आप लोग जो यहाँ पर जो देख सकते हैं कि इसका वायर जो अच्छी तरह से यहाँ पर जो मैं जोड़ दिया हूँ। और इसमें जो ज़्यादा कलाकारी नहीं करनी थी, इसको जो बाहर से जो खींचना था, और जो अंदर जो यहाँ पर जो अच्छी तरह से मैं प्लायर की मदद से जो जोड़ दिया हूँ। फ्रेंड आप लोग जो देखेंगे किसी भी फैन में जो 3 वायर निकले रहते हैं, किसी में जो 4 वायर निकले रहते हैं। तो किसी में जो 3 वायर निकले रहते हैं, किसी में 4 वायर। तो इसके पीछे का जो कारण होता है, ये देखिए मेन कारण जो है यहीं पर है। यदि आप चाहें तो रनिंग स्टार्टिंग का वायर जो अंदर ही शॉर्ट कर दें, तब सब मिलाकर जो 1 वायर निकलेगा। यदि यहीं से जो मैं रनिंग और स्टार्टिंग का जो 2 वायर जो बाहर निकलता, तो देखिए 4 वायर हो जाते हैं। देखिए 1 वायर यहाँ से निकला है, 1 वायर यहाँ से, और देखिए 1 वायर यहाँ से और 1 वायर यहाँ से, यानी सब मिलाकर जो बाइंडिंग में से 4 ही वायर निकलते हैं। चाहे आप जो रनिंग स्टार्टिंग को जो ऊपर जो शॉर्ट कर दें, या तो अंदर स्टार्ट कर दें। तो जैसा कि फ्रेंड मैं इस स्टेटर की जो दोनों वाइंडिंग को जो अच्छी तरह से जो तार यहाँ पर टूटा था उसको जो रिपेयर कर दिया हूँ। तो अब मैं इसको जो अच्छी तरह से फिट कर दूंगा, फिर आप लोगों को जो इसका कनेक्शन जो करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड आप लोगों से यदि पूछा जाए कि इसमें जो स्टेटर कौन सा है और रोटर कौन सा है, तब जो आप लोग जो बहुत ही कंफ्यूज होंगे कि इसमें स्टेटर रोटर जो किसको कहते हैं। तो फ्रेंड यह देखिए स्टेटर होता है, क्योंकि यह भाग स्थिर होता है, और जो भी भाग घूमता है उसको जो रोटर कहते हैं। देखिए इसका ये इसकी बॉडी घूमती है तो इसको जो रोटर कहते हैं, और यह स्थिर रहता है क्योंकि यह तो इसी तरह रहता है, तो इसको जो स्टेटर कहते हैं। और जो सीलिंग फैन की बॉडी होती है इसको जो रोटर कहते हैं। यदि ये 3 HP का मोटर रहता है तो उसके बीच का भाग जो घूमता है तो वह रोटर होता है, और उसका भाग जो स्थिर रहता है तो वह स्टेटर कहलाता है। फ्रेंड मैं इसको जो अच्छी तरह से जो पैक कर कर फिर आप लोगों को जो दिखाता हूँ। पैक करते समय क्या क्या सावधानी देखना चाहिए, यहाँ पर जो देखना चाहिए इसका जो यहाँ पर धुर्रा वगैरह तो नहीं कटा है, और इसकी बेरिंग जो फ्री होनी चाहिए जो दोनों की है। तो अब चलिए मैं इसको जो फिट करके फिर आप लोगों को जो दिखाता हूँ। तो फ्रेंड अब जो मैं सभी भाग को जो अच्छे से जो टाइट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं कैपेसिटर के लिए कनेक्टर लगता है, तो यहाँ पर जो कनेक्टर लगता है इसको भी मैं अच्छी तरह से टाइट कर लेता हूँ। फिर आप लोगों को जो इसका कनेक्शन जो एकदम अच्छे तरीके से बताऊंगा, ताकि आप जो इस वीडियो में जो सीख जाएं। तो फ्रेंड इसके अंदर से जो 3 वायर निकला है, तो आप लोग जो देखें कि 3 वायर जो क्यों निकला है। तो अब इसमें देखिए कैसे पहचाने कि इसमें जो मेन वायर कौन है, या और देखिए रनिंग स्टार्टिंग का वायर कौन है, और उसमें जो कॉमन वायर कौन है। तो फ्रेंड इसको जो कैसे पहचाने, तो इसको आप जो 2 तरीके से पहचान सकते हैं। अब जो इसको पहचानने में आपका जो ये कंटिन्यूटी टेस्टर ये काम नहीं आएगा। आप जो इसको जो सीरीज टेस्ट लैंप से पहचान सकते हैं, या तो आप जो मल्टीमीटर से पहचान सकते हैं। तो मैं आप लोगों को जो दोनों तरीके से जो इसमें जो कॉमन वायर को पहचानना बताऊंगा, और जो कैपेसिटर जो किस किस वायर में जो लगेगा, तो वो भी मैं आप लोगों को जो बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आप लोगों को जो मल्टीमीटर से जो इस जो 3 वायर को जो पहचानना बता देता हूँ। इसमें रनिंग, कॉमन और स्टार्टिंग वायर जो कौन होता है। तो फ्रेंड जो मल्टीमीटर होता है उसका जो इस पॉइंट को जो घुमाकर जो यहाँ पर जो कंटिन्यूटी पर जो सेट कर लेते हैं बजर पर। फिर आप जो मैं आप लोगों को जो इसको जो चेक करके जो दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए यदि मैं इन दोनों को आपस में टच करूँगा तो यह पीप की आवाज़ कर रहा है, और देखिए यहाँ पर जो 0 शो हो रहा है। तो फ्रेंड इसमें जो रजिस्टेंस चेक करते हैं, यदि जिन 2 वायर में जो रजिस्टेंस जो सबसे ज़्यादा आएगा उन्हीं में जो कैपेसिटर जो जुड़ाएगा। तो देखिए बारी बारी से मैं तीनों वायर पर जो टच कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर देखिए 400 जो 43 ओम आ रहा है, यानी कि ये 400 के पार ही आ रहा है। यहाँ पर आप लोग जो देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस दिखा रहा है यहाँ पर, वह देखिए 436 ओम दिखा रहा है। तो अब जो मैं रेड वायर पर जो चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर जो 250 ओम के जो लगभग आ रहा है। अब देखिए मैं इस काले वाले वायर पर जो चेक करता हूँ, यहाँ पर देखिए 190 ओम के पास आ रहा है। यानी कि इन दोनों जो देखिए आप लोग जो फिर से एक बार, इन दोनों जो रजिस्टेंस जो काफ़ी है देखिए, यानी कि इन्हीं दोनों में जो कैपेसिटर का वायर जो जुड़ेगा। अब देखिए इसमें जो रेजिस्टेंस जो है कम हो गया। अब देखिए इसमें का भी जो रेजिस्टेंस अब देखिए कम हो गया। तो फ्रेंड यदि आप लोग जो इसमें पूछेंगे कि इसमें जो रनिंग स्टार्टिंग कौन सी वाइंडिंग है, तो अब देखिए मैं आप लोगों को जो चेक करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो 190 ओम आ रहा है, तो और फिर यहाँ पर देखिए पीले वाले वायर में यहाँ पर देखिए 236 ओम आ रहा है। यानी कि जो इसमें रनिंग वाइंडिंग का वायर है, ये देखिए रनिंग का है और यह स्टार्टिंग का है। आप लोग जो सोचेंगे ये मैं कैसे बता दिया हूँ, तो देखिए जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसमें जो टर्न की संख्या होती है वो बहुत अधिक होती है, इसलिए उसका रेजिस्टेंस जो अधिक बता रहा है। और जो रनिंग वाइंडिंग है उसमें जो टर्नों की संख्या कम होती है, इसलिए वह इसका जो रेजिस्टेंस जो कम बता रहा है। तो देखिए अब जो कैपेसिटर जो इन्हीं दोनों जो जुड़ेगा, तो बहुत से लोगों के पास जो ये वाला मल्टीमीटर नहीं होता है, तो उनको जो मैं सीरीज टेस्ट लैंप से जो चेक करना बता देता हूँ। देखिए ये सीरीज टेस्ट लैंप है, तो इससे जो कैसे चेक करते हैं, तो अब जो मैं सीरीज टेस्ट लैंप से भी चेक करना आप लोगों को जो बता देता हूँ, ताकि आप लोग जो इसी वीडियो को देखकर जो कोई भी सीलिंग फैन जो 3 वायर वाला आए, तो आप जो उसको बहुत ही आसानी से जो बना सकें। तो फ्रेंड अब तो मैं आप लोगों को जो सीरीज टेस्ट लैंप से बताऊंगा। देखिए आपस में टच करने पर यह बल्ब जो जलता है, और इसमें जो कैसे पहचानते हैं, तो जो बल्ब है वो कम बेसी जो जलेगा, तब जो इसमें पहचानेंगे कि रनिंग स्टार्टिंग और कॉमन वायर कौन सा है। मल्टीमीटर से तो हमें यह पता चला कि इसमें जो लाल वाला वायर है यही इसमें जो कॉमन वायर है। तो देखिए मैं फिर इस बल्ब को जो चेक करता हूँ, तो देखिए बारी बारी से जो सभी पर जो चेक करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग जो देख सकते हैं कि बल्ब की जो स्प्रिंग जो एकदम ना के बराबर जो जल रही है। शायद कैमरे में आप लोगों को जो दिखे भी नहीं यहाँ पर देखिए, लेकिन स्पार्किंग जो हो रही है। और देखिए यहाँ पर जो बल्ब जो जल रहा है लेकिन कम जल रहा है। अब देखिए यहाँ पर काले वाले वायर से भी जो बल्ब जो जल रहा है, यानी कि इसमें जो कॉमन वायर है ये रेड वाला है। और देखिए इन दोनों पर भी जो स्पार्किंग हो रही है अच्छी तरीके से, लेकिन यह बल्ब नहीं जल रहा है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि इन्हीं दोनों में जो कैपेसिटर जो है लगेगा। और देखिए ये कॉमन वायर है ये रेड वाला, तो इसमें जो मेन जो सप्लाई दे देंगे। और देखिए इन दोनों में जो कैपेसिटर लगेगा। तो मैं आप लोगों को जो लगाकर एक बार जो दिखा देता हूँ कि यह कैपेसिटर जो कैसे लगेगा। यदि ये उल्टा चलने लगे तो फिर इसको जो क्या करते हैं, तो देखिए जो कैपेसिटर है ये देखिए इन्हीं दोनों में लगेगा। मैं आप लोगों को जो दो दो बार जो चेक करके बता दिया हूँ। तो देखिए ये कैपेसिटर की जो कनेक्शन हो गया। तो फ्रेंड अब देखिए इसमें जो मेन सप्लाई जो कहाँ कहाँ पर देंगे, तो देखिए मेन सप्लाई के लिए यहाँ पर जो एक मेन सप्लाई देंगे। और देखिए यदि फैन जो उल्टा सीधा चलेगा तब फिर जो क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो मेन सप्लाई देंगे। और देखिए एक सप्लाई जो इस पीले वाले वायर में देंगे या तो इस काले वाले, यानी कि देखिए यहाँ पर जो जैसे मैं चला रहा हूँ फैन कुछ इस तरह चल रहा है। और देखिए अब जो मैं काले वाले पे चलाऊँगा तो इसकी जो घूमने की दिशा वो देखिए बदल जाएगी। आप लोग जो देख सकते हैं, यानी कि फ्रेंड एक वायर जो इसमें रहेगा और एक वायर इन दोनों में से किसी में भी रहेगा। तो मैं एक बार आप लोगों को जो इसको अच्छे से चलाकर जो दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर आप लोग जो देख सकते हैं कि एक वायर देखिए अब मेन वायर इसको जो कॉमन में जो केबल फेज रहता है। अब देखिए न्यूट्रल के लिए यहाँ पर जो मैं इसमें जो लगा देता हूँ। अब जो मैं आप लोगों को जो एकदम अच्छी तरीके से जो इसको जो चलाकर जो दिखाता हूँ कि अब मोटर जो कैसे चलता है। तो देखिए मैं इसको जो कुछ इस तरह जो पकड़ लेता हूँ, फिर आप लोगों को जो इसको जो चलाकर जो दिखाता हूँ। तो फ्रेंड अब जो मैं बोर्ड को जो दूर कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को जो चलाकर दिखाता हूँ। तो आप लोग जो देख सकते हैं कि यह जो सीलिंग फैन जो कितनी अच्छी तरीके से चल रहा है। यदि फ्रेंड ये आप लोगों को जो लगे कि यह उल्टा चल रहा है, यह हवा नहीं दे रहा है, तो इसमें का कौन सा वायर बदलना चाहिए, तो यहाँ पर जो कैपेसिटर में जो दो वायर लगे हैं, तो इस वाले देखिए इस वाले मेन वायर को जो निकाल कर जो कैपेसिटर में लगा था, इसी को जो दूसरे वाले कैपेसिटर के वायर में जो यदि मैं लगा देता हूँ, तो यह पंखा की जो दिशा है वह जो बदल जाएगी। अब देखिए यह पंखा जो दूसरे राउंड की तरफ जो घूमना शुरू कर देगा। तो मैं एक बार फिर आप लोगों को जो दिखा देता हूँ। तो आप लोग जो देख सकते हैं कि यह फ़ैन जो कितनी अच्छी तरीके से चल रहा है। तो फ्रेंड मैं समझ सकता हूँ कि आप जो इस वीडियो को देखकर जो कोई भी जो फ़ैन जो एकदम अच्छी तरह से आप जो उसका कनेक्शन कर लेंगे, चाहे जो भी 3 वायर वाला रहेगा, चाहे वो वाटर पंप हो या तो सीलिंग फ़ैन हो या तो जो फर्राटा फ़ैन हो, आप जो किसी भी जो 3 वायर वाले फ़ैन में जो एकदम अच्छी तरह से कनेक्शन जो कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये वीडियो आप लोग कैसी लगी ज़रूर बताइए। यदि अच्छी लगी तो लाइक करें, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।